ज्यादातर पुरुषों को ये तक नहीं पता कि एक औरत प्यार में कैसे पड़ती है। उन्हें लगता है कि उसे फूल दे दो, महंगे डिनर पर ले जाओ या मीठी बातें कर लो, बस हो गया प्यार। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का दिल तब नहीं धड़कता जब वो सेफ महसूस करती है। उसका प्यार तब शुरू होता है जब वो कुछ ऐसा महसूस करती है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं होता। ये प्यार किसी लॉजिक से नहीं होता, किसी सही टाइमिंग से नहीं होता। ये प्यार होता है एनर्जी से, उस एनर्जी से जो एक ऐसे मर्द में होती है जो ना तो उसके पीछे भागता है, ना खुद को जस्टिफाई करता है और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस करता है। एक ऐसा मर्द जो अपने फ्रेम में रहता है, जो साइलेंस से जवाब देता है, ना कि बेकार की माफी से, जो प्रेजेंस से वाइब लाता है, दबाव नहीं। वहीं से शुरू होता है उसका गिरना और उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों खींच रही है उस तरफ। और जब तुम उस साइकोलॉजिकल और इमोशनल सीक्वेंस को समझ जाओगे जो एक औरत को अंदर तक झकझोर देता है, तब तुम सिर्फ उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम उसकी नजरों में खुद को हमेशा के लिए बदल दोगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच है। अगर तुम रेडी हो ये अंदाजा लगाना बंद करने को और सच में समझना चाहते हो कि कोई औरत कैसे पूरी तरह से किसी मर्द की दीवानी बनती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम भी उन मर्दों में से हो जो सेफ खेलते हैं, तो माफ करना, ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बनाता हूं जो अभेद्य बनने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है असली सच जानने का। औरतें असल में प्यार में कैसे पड़ती हैं? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत तब प्यार में पड़ती है जब उसे पता चले कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। सुनने में उल्टा लगता है ना, लेकिन यही कड़वा सच है। औरतें कभी भी उस मर्द के प्यार में नहीं पड़ती जो उनकी अप्रूवल मांगता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लड़कों को सिखाया गया है कि अच्छा लड़का बनो, हमेशा अवेलेबल रहो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, उसे ये फील कराओ कि वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। लेकिन फिर वही लड़के कंफ्यूजन में होते हैं जब वो लड़की दूर हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ये तुमसे कोई गेम या ट्रिक नहीं बताया जा रहा, ये साइकोलॉजी है, फीमेल साइकोलॉजी। एक औरत तब प्यार में नहीं पड़ती जब तुम उसे ऊपर उठाकर पेडिस्टल पर रख दो। वो तब प्यार में पड़ती है जब तुम खुद से भरे हुए हो, जब तुम्हारे पास अपना एक लक्ष्य है, एक दिशा है, एक जीवन है जो तुम्हें उसके पीछे भागने से ज्यादा जरूरी लगता है। तुम उसे चेस नहीं करते क्योंकि तुम बिजी हो अपनी पर्पस में। तुम उसे हर बार जवाब नहीं देते क्योंकि तुम्हारी शांति ज्यादा कीमती है वैलिडेशन से। तुम उसे इम्प्रेस नहीं करते क्योंकि तुम खुद को ही सबसे पहले इम्प्रेस कर चुके हो। और ये कोल्ड या एरोगेंट होना नहीं है, ये होता है ग्राउंडेड, सेंटर्ड और सेलेक्टिव होना। तुम हर लड़की के पीछे नहीं जाते, तुम समझते हो अपनी वैल्यू और सिर्फ उसी को इनवाइट करते हो जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। ये बात ज्यादातर लड़के नहीं समझते। जब तुम उसे जरूरत नहीं समझते हो, तब तुम वैसा मर्द बनते हो जिसकी उसे असल में जरूरत होती है, क्योंकि नीडीनेस रिपेल्स और इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट्स। हर बार वो कह सकती है कि उसे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, डेली कॉल चाहिए। और हाँ, एक हद तक ये सच भी है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि वो तुम्हारी ग्रेविटी महसूस करना चाहती है। वो तुम्हारे ऑर्बिट में खींचना चाहती है, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ हो या नहीं, तुम चल रहे हो। सोचो, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एक लड़का जो बार बार पूछ रहा है, तुम्हें मैं पसंद हूं, या वो मर्द जो चुपचाप कॉन्फिडेंस के साथ चलता है जैसे वो खुद में ही कंप्लीट है? औरतें तुम्हें पूरा नहीं करना चाहती, वो एक ऐसे मर्द का हिस्सा बनना चाहती हैं जो पहले से ही पूरा हो। इसीलिए जो लड़का कॉन्स्टेंटली चेसिंग कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, अपना वर्थ प्रूव कर रहा है, उसे सीन पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मर्द काल्म है, ग्राउंडेड है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, वही उसके दिमाग में रात को सोते समय घूमता रहता है, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझा नहीं। और वहीं से शुरू होता है ऑब्सेशन। साइकोलॉजी के मुताबिक ये सब जुड़ा है स्टेटस और परसीव वैल्यू से। इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो हाई वैल्यू और रेयर लगती है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर बात पर हाँ कहते हो और खुद को खोकर उसे प्रायोरिटी देते हो, तो तुम स्कैरसिटी दिखा रहे हो, ना कि स्ट्रेंथ। लेकिन जब तुम अपने मिशन में ग्राउंडेड हो, जब तुम्हारा फोकस अपने गोल्स, पीस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, तो तुम सिर्फ हाई वैल्यू दिखाते नहीं, तुम क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करते हो।
वो खुद सोचने लगती है, ये लड़का इतना अलग क्यों है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है कि इसे हर समय टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं। और बस वहीं से शुरू होता है असली पुल, और वहीं से वो खुद इन्वेस्ट करना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी इसी स्ट्रेंथ पर टिकी है। ये सिखाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, दूसरों को नहीं, खुद को मास्टर करो। चाहे तारीफ मिले या तिरस्कार, तुम स्टेडी रहो। महान सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री, यानी जो साहसी है वही वास्तव में आजाद है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस होता है किसी औरत को खोने से न डरना, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को खोने से इनकार कर दिया है। अगर वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन गई तो तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है, मिशन से भरी, पर्पस से गूंजती, शांत लेकिन शक्तिशाली, तब वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझो। मान लो दो लड़के हैं, लड़का ए को एक लड़की पसंद आ गई। वो तुरंत अपना स्केड्यूल क्लियर करता है, जिम छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, हर बार तुरंत जवाब देता है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है और बार बार पूछता है, क्या तुम खुश हो। अब आता है लड़का भी, उसे भी वही लड़की पसंद है, लेकिन वो अपने रूटीन से नहीं हटता, वो अपने काम करता रहता है। वो उसे सोचने देता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। अब सोचो कौन सा लड़का उसकी इमोशंस ट्रिगर करता है। हर बार लड़का भी, क्योंकि प्यार अवेलेबिलिटी से नहीं आता, वो एनर्जी से आता है, पोलैरिटी से आता है, मैस्कुलिन स्टिलनेस से फेमिनिन क्यूरियोसिटी को इनवाइट किया जाता है। तो अब तुम्हारा असली कदम क्या है? नीड टू बी नीडेड को छोड़ दो, एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो तुम्हें एक्साइट करे। अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, उसे अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि तुमने कहा नहीं, दिखाया है। और अगर वो चली जाती है तो जाने दो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का अटेंशन मांगने नहीं आए हो, तुम यहाँ जीने आए हो पूरी इंटेंसिटी से, और उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने जो उस एनर्जी के लायक हैं। अगर तुमने कभी इस फर्क को महसूस किया है, नीडीनेस वर्सेस सेंटर्ड बीइंग, तो कमेंट्स में लिखो। अब समझ आया? और वीडियो में बने रहो, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल टेंशन कैसे औरत के अंदर अट्रैक्शन की आग लगा देता है, वो भी बिना एक शब्द बोले। नंबर 2, इमोशनल टेंशन ही है वो जादू जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। एक बात साफ कर लो, प्यार कभी कंफर्ट जोन में नहीं पनपता। प्यार तब नहीं होता जब सब स्मूथ हो रहा हो, सब प्रिडिक्टेबल हो। प्यार तब होता है जब दिल में हलचल हो, दिमाग में सवाल हो और दिल में बेचैनी। इसी का नाम है इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन वो स्पार्क है जो किसी औरत को तुम्हारी तरफ खींचता है। वो टेंशन जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, वो क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है, क्या मैं उसके लिए खास हूं या नहीं। लेकिन ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो ये टेंशन पैदा करने की बजाय ओवर कंफर्ट देने लगते हैं। हर बात शेयर कर देना, हर इमोशन स्पिल कर देना, बार बार वैलिडेशन देना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये सब सुनते ही कुछ देर के लिए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का एक्साइटमेंट मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे सब पता है, अब कुछ नया नहीं बचा, कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहा। सोचो, अगर उसे पहले से पता है तुम कब मैसेज करोगे, तुम क्या कहोगे, तुम्हारा अगला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसके अंदर थ्रिल कैसे जगेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई पुल नहीं, कोई एज नहीं। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जब वो श्योर नहीं होती कि तुम किस जोन में हो, जब वो सोचती है मैं उसके लिए क्या हूं, तभी उसकी अट्रैक्शन पनपती है। अब ध्यान देना, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोलैरिटी है। मैस्कुलिन स्टिलनेस की पोलैरिटी, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की ग्रेविटी, साइलेंट अवेयरनेस की ताकत। तुम उसे रोके नहीं, चेज भी नहीं करो, बस खुद के अंदर इतने सेंटर्ड रहो कि वो खुद खींचती चली आए। और यही गैप जो वो महसूस करती है लेकिन समझ नहीं पाती, वहीं से शुरू होता है उसका सोचना, उसका फील करना और उसका कनेक्ट करना। रियलिटी ये है, ज्यादातर रिलेशनशिप्स खत्म इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग प्यार में नहीं रहते, बल्कि इसलिए कि सारा मिस्ट्री खत्म हो जाता है। तुमने बहुत जल्दी उसे बता दिया कि तुम्हें उसकी कितनी जरूरत है। तुमने सब इमोशंस स्पिल कर दिए, लॉन्ग मैसेज भेजे,
मैं तुमसे प्यार करता हूं जल्दी बोल दिया। अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं। फ्लैट, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग। अब एक उदाहरण समझो। तुम्हारे सामने एक गिटार है। अगर उसका स्ट्रिंग ढीला है तो कोई साउंड ही नहीं निकलेगा। अगर वो बहुत टाइट है तो टूट जाएगा। लेकिन जब टेंशन एकदम सही होती है तब वो गिटार गाता है। वैसे ही इमोशनल टेंशन भी है, ना ज्यादा ना कम, बस सही मात्रा में। ये टेंशन केओस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, बल्कि वो साइलेंट अनसर्टेनिटी है जो किसी भी औरत को एक मर्द की तरफ खींचती है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। वही प्रिंसिपल जो स्लॉट मशीन में लगता है, मशीन्स को एडिक्टिव बनाता है। जब अफेक्शन या अटेंशन किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में नहीं दिया जाता तब इंसान उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। अगर तुम हर बार फर्स्ट मैसेज कर रहे हो, हर बार इमोशनल होकर पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम नाराज तो नहीं, हर बार उसे ही प्रायोरिटी दे रहे हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन गए। और याद रखो, प्रिडिक्टेबल मतलब इमोशनली डेड। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? स्पेस दो, साइलेंस दो, हल्की फ्रिक्शन आने दो। अगर वो तुम्हारे साथ शॉर्ट हो जाए तो उसे ठीक करने मत भागो। अगर वो थोड़ा पीछे हटे तो उसे चेस मत करो। अगर वो तुम्हें चैलेंज करे तो अपना ग्राउंड होल्ड करो। काम रहो, सेंटर्ड रहो, अनबॉदर्ड रहो। तुम्हारा काम फ्रेम ही वो इमोशनल टेंशन बनाएगा जिसकी वजह से वो तुम्हारी प्रेजेंस के लिए तड़पेगी। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी काम टेंशन पर बनी है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह, ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। मतलब क्या? ऑब्जर्व करो, सुनो, उसे खुद रिवील होने दो। हर बार उसे समझाने मत भागो, हर बार उसे कंफर्ट देने मत दौड़ो। जब तुम हर छोटी चीज पर अपना इमोशन स्पिल नहीं करते, जब तुम खुद को स्टेडी रखते हो, वो तुम्हारी कंटेनमेंट को महसूस करती है, वो तुम्हारे डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करती है, और चाहे वो माने या ना माने, यही चीज उसे सीक्रेटली टर्न ऑन करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। मैंने एक लड़के को कोच किया था जो एक लड़की को डेट कर रहा था। शुरुआत में सब अच्छा चला, फन, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की कोल्ड हो गई। उसने पैनिक किया, डबल टेक्सटिंग शुरू कर दी, लंबे इमोशनल मैसेजेस भेजे, हर बात क्लियर करने की कोशिश करने लगा, और प्रिडिक्टेबली लड़की और दूर हो गई। मैंने सिर्फ एक चीज कही, पुल बैक, नो एक्सप्लेनेशन, नो चेस, बस स्पेस। 2 दिन बाद लड़की का मैसेज आया, हाय, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्यों? क्योंकि इमोशनल टेंशन वापस आ गया था। अब उसे नहीं पता था तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और वही अनसर्टेनिटी उसे फिर खींच लाई। यही गेम है जो ज्यादातर मर्द मिस कर जाते हैं। कोल्ड मत बनो, लेकिन स्टेबल जरूर बनो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर इमोशन हर वक्त दिखाओ। स्टेबिलिटी का मतलब है तुम खुद डिसाइड करते हो क्या रिवील करना है, कब करना है। तुम स्पेस होल्ड करते हो। तुम हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करने नहीं भागते। तुम पल को अनफोल्ड होने देते हो, और यही टेंशन उसे तुम्हारी ओर झुकने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है जब तुमने थोड़ा पीछे हटकर देखा कि वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने वो टेंशन महसूस किया है। नंबर 3, रहस्य ही है जो उसके अंदर पागलपन जगाता है। अब एक सवाल, कौन ज्यादा दिलचस्प लगता है? वो मर्द जो पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुना देता है, या फिर वो जिसे वो जितना समझने की कोशिश करे उतना ही और उलझ जाए? मिस्ट्री यानी रहस्य, यही वो जादुई चीज है जो किसी भी औरत को बार बार खींच लाती है। ना इसलिए कि तुम उसे जवाब दे रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम नहीं दे रहे। जब एक मर्द खुद को पूरी तरह खोल देता है, एक खुली किताब की तरह, तो सब कुछ सामने आ जाता है। अब ना कोई टेंशन बचती है, ना कोई क्यूरियोसिटी, ना कोई स्पार्क। लेकिन जब तुम कंपोज रहते हो, जब तुम अपने इमोशंस को लीक नहीं करते, जब तुम उसे फील तो होने देते हो पर पूरी तरह जानने नहीं देते, वहीं से शुरू होता है उसका ऑब्सेशन। ये बिल्कुल उस सस्पेंसफुल फिल्म की तरह होता है जो उसे अधूरी लगती है पर छोड़ भी नहीं सकती। वो बार बार सोचेगी, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्यों इतना काल्म है, ये मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। और यही ज्यादातर लड़के गेम बिगाड़ देते हैं। वो जल्दी ही सब स्पिल कर देते हैं, अपना बचपन, अपने डर, अपने हार्ट ब्रेक्स,
अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स। सोचते हैं कि वो इमोशनली ओपन हो रहे हैं, पर असल में वो उस टेंशन, उस चार्म को मार रहे होते हैं। याद रखो, सर्टेनिटी आराम देती है लेकिन मिस्ट्री खींचती है। जैसे ही वो तुम्हें पूरी तरह समझ जाती है, उससे पहले कि उसने उस डेप्थ को अर्न किया हो, उसकी दिलचस्पी फेड हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मिस्ट्री बनाए रखते हो, उसे बस एक ग्लिम्स दिखाते हो, पूरा फ्रेम नहीं देते, तो वो बार बार वापस आएगी। अब ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होगा, ये उसके एक्सपीरियंस के बारे में होगा कि वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है, तुम्हें समझना चाहती है। ये सब जुड़ा है साइकोलॉजी और स्टोइक थिंकिंग दोनों से। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगर्निक इफेक्ट। जब कोई एक्सपीरियंस अधूरा रहता है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा याद रखता है। जब तुम इमोशनल गैप्स छोड़ते हो तो उसका दिमाग उन ब्लैंक्स को खुद भरने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। वो सोचती है, क्या उसे मुझसे प्यार है? उसने मेरे बारे में इतना कम क्यों बताया? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं, जबकि मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं? वो मेंटल टेंशन धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। अब स्टोइक फिलॉसफी की बात करें तो वहां रहस्य कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो मास्टरी है। स्टोइक्स मानते थे अपने इमोशंस को हर किसी के सामने बिखेरना वीकनेस है। ताकत यह है कि तुम खुद डिसाइड करो कब और कितना रिवील करना है। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के अपने गहरे थॉट्स उसे समझाओ, बल्कि उसे फील होने दो कि तुम कितने गहरे हो। तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी वाइब खुद बोले, बिना कहानी सुनाए। तुम्हें अपने ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज या चाइल्डहुड वुंड्स पहली डेट पर बताने की जरूरत नहीं है। उसे वो एक्सेस कमाओ देना होगा। उसे सोचने दो, ये बंदा किस मिट्टी का बना है, इसके अंदर क्या चल रहा है, मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रही, फिर भी इतना महसूस कर पा रही हूं। और वही चेस शुरू हो जाती है। वो अब तुम्हें समझने के लिए बार बार आएगी, ना कि सिर्फ मिलने के लिए। अब सुनो एक रियल एग्जाम्पल। मेरे एक क्लाइंट थे जो हर डेट पर सब कुछ स्पिल कर देते थे, अपना बचपन, पास्ट रिलेशनशिप्स, इमोशनल डर, सब। वो सोचते थे मैं ऑनेस्ट हूं, ओपन हूं, पर सच में वो मिस्ट्री को मार रहे थे। हमने अप्रोच चेंज किया। अब वो ज्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, रिप्लाई छोटे रखते, साइलेंस को टूटने नहीं देते, परफॉर्म नहीं करते, बस प्रेजेंट रहते। गेस व्हाट? नेक्स्ट डेट के बाद लड़की ने टेक्स्ट किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही जा रही हूं। क्यों? क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझने का मौका नहीं दिया था, और वहीं से शुरू हुआ ऑब्सेशन। तो अब क्या करना है? हर बार पूरा जवाब मत दो, इंटेंशन से बोलो, ज्यादा नहीं। अच्छे सवाल पूछो और उसे बोलने दो। आई कांटेक्ट रखो, पर अपनी एनर्जी एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारी वाइब महसूस हो, तुम्हारी कहानी सुनी नहीं जाए। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम शेडी या फेक बनो। इसका मतलब है तुम प्राइवेट हो, सिलेक्टिव हो और अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर हो। औरत को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब होती है जब सामने वाला मर्द ऐसा लगे कि उसके अंदर बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ प्लेट में परोस के नहीं देता। अगर कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ओवर शेयर किया और वो पीछे हट गई, या फिर थोड़ा डिस्टेंस रखा और वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने मिस्ट्री को काम करते देखा है। कहीं मत जाना, क्योंकि अगला पॉइंट बताता है कैसे एक मर्द की मैस्कुलिन काल्म ही उस औरत की इमोशनल दीवारों को तोड़ती है, बिना शोर किए। नंबर 4, मर्द की शांति ही होती है जो उसके दिल की दीवारें तोड़ती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो 90% मर्द पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। उसे तुम्हारे शब्द नहीं खोलते, उसे खोलती है तुम्हारी प्रेजेंस, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी शांति। औरतें भावनात्मक प्राणी होती हैं। ये इंसल्ट नहीं है, ये बायोलॉजी है। वो हर चीज को इंटेंस महसूस करती हैं। उनके इमोशंस तेज होते हैं। माइंड में एक साथ कई थॉट्स चलते हैं। मूड एक पल में बदल सकता है, लेकिन उसके दिल के अंदर वो किसी एक ही चीज की तलाश में होती है, सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। और ये वो सेफ्टी नहीं है जो पैसे फेंकने से मिले, ना ही वो सेफ्टी जिसमें तुम कह दो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यहां बात हो रही है उस एनर्जेटिक सेफ्टी की जिसका वाइब ये कहता है
मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे तूफान मुझे हिला नहीं सकते। पर ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो उसके कैओस से डर जाते हैं। वो नाराज हो तो लड़ पड़ते हैं, वो टेस्ट करे तो रिएक्ट कर देते हैं, वो थोड़ा पीछे हटे तो घबरा जाते हैं, और फिर जो दीवारें उसने थोड़ी खोली थी वो फिर से बंद हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी शांति लेकर आते हो, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेडी रहता है, आंखों में सॉफ्टनेस होती है लेकिन फोकस भी, आवाज में फर्मनेस होती है लेकिन वॉल्यूम कम, तो वो मेल्ट करने लगती है। क्योंकि तुम्हारी कामनेस में उसे जो मिलता है वो रेयर है, कंटेनमेंट। वो फील करती है कि ये मर्द मेरी भावनाओं को दबा नहीं रहा, ये मुझे जगह दे रहा है उसमें होने की, बिना मुझे बदलने की कोशिश किए, बस मौजूद रहकर। और वहीं से शुरू होता है असली भरोसा। ये भरोसा वादों से नहीं आता, ये भरोसा प्रेजेंस से आता है। और यही जगह है जहां स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारा सुपर पावर बनती है। स्टोइक मर्द इमोशनलेस नहीं होते, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो इमोशंस को फील करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं और प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मतलब बात यह नहीं कि उसने क्या कहा या किया, असल बात यह है कि तुम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। अब एक कॉमन एग्जाम्पल, मान लो लड़की गुस्से में है, ताने मार रही है, सार्कास्टिक है, तुमसे पूछ रही है, तुम्हारे जैसी मर्दानगी किसी और के पास नहीं है क्या? ज्यादातर मर्द रिएक्ट करते हैं, क्या मतलब, मुझसे ऐसा बात मत करो, और फिर बहस शुरू। पर एक स्टोइक पुरुष, वो काम रहता है क्योंकि वो ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करता है। उसे हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो बात को सुनता है, सांस लेता है, फिर जो बोलता है वो सोच कर बोलता है। और यही एनर्जी उसके अंदर की इमोशनल दीवारें तोड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में ज्यादातर मर्द या तो बहुत सॉफ्ट रहे हैं या फिर बहुत एग्रेसिव। लेकिन जब वो किसी ऐसे मर्द से मिलती है जो उसकी इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब कर सके बिना खुद का बैलेंस खोए, तब वो असली कनेक्शन महसूस करती है। अब सुनो, एक लड़की ने अपने पार्टनर के बारे में मुझे एक बात बताई जिससे वो इवेंचुअली डीपली प्यार करने लगी। उसने कहा, उसने कोई सही बात नहीं कही, बस जब मैं उसके सामने पूरी तरह टूट गई, वो जरा भी नहीं हिला, वो वहीं रहा, काम, प्रेजेंट, और उसी पल मुझे उस पर भरोसा हो गया। वही कामनेस बिना मांगे उसके अंदर वल्नरेबिलिटी लाती है। तो अब सवाल, तुम उस काम को कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले सांस पर काबू पाओ। स्लो डीप ब्रीदिंग तुम्हारे शरीर को यह सिग्नल देता है, मैं सेफ हूं, और वो भी ये सेम वाइब महसूस करती है। कंधे ढीले छोड़ो, जबड़ा रिलैक्स करो, आवाज धीमी और स्टेडी रखो। ये छोटे छोटे फिजिकल क्यूज तुम्हारे और उसके बीच का पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। वो टेंशन डिसॉल्व होने लगती है, कनेक्शन गहराने लगता है। और एक और बात, साइलेंस को इंटरप्ट करना बंद करो। अधिकतर मर्द थोड़ी सी चुप्पी भी नहीं झेल पाते, जोक मार देते हैं, अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं, या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन साइलेंस पावर है। साइलेंस उसे सोचने का, महसूस करने का, ट्रस्ट बनाने का मौका देता है। और आखिरी बात, हर बार सही साबित होने की जरूरत छोड़ दो। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो मर्द हर बहस नहीं जीतता, वही मर्द सबसे पहले उसके दिल का रिस्पेक्ट जीतता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब तुमने काम रहकर जवाब नहीं दिया तो उसने अपने आप सॉफ्टन किया, तो कमेंट्स में लिखो, आई फेल्ट दैट शिफ्ट। कहीं मत जाना। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कैसे अटेंशन नहीं बल्कि स्पेस किसी औरत को तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। नंबर 5, औरत तब जुड़ती है जब इंटीमेसी कमाई जाती है, गिरी नहीं मिलती। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हें चौंका दे। एक औरत असली कनेक्शन शरीर से नहीं, सम्मान से बनाती है। और ये सम्मान उसे मुफ्त में नहीं चाहिए, वो चाहती है कि ये कमाया जाए। अधिकतर मर्द इंटीमेसी का मतलब समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर कोई औरत शारीरिक रूप से पास आ गई तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली भी जुड़ चुकी है।
रियलिटी, शारीरिक क्लोजनेस सिर्फ एक्सेस है, लेकिन इमोशनल क्लोजनेस वो कनेक्शन है जो अर्न्ड होती है। इंटीमेसी वो गहराई, वो जुड़ाव जो उसकी रूह को हिला दे। वो तब आता है जब वो ये फील करे कि मैंने इस मर्द की दुनिया में एक खास जगह हासिल की है, न कि तब जब तुम 3 डेट्स के बाद ही उसे अपनी सारी जिंदगी की कहानी सुना दो, या फिर जब तुम उसे अपना इमोशनल सेंटर बना दो, बिना ये देखे कि क्या वो उस वेट को संभाल भी सकती है। सच्चाई ये है, जितनी आसानी से इंटीमेसी दी जाती है, वो उतनी ही अपनी पावर खो देती है। आजकल का जमाना ओवर शेयरिंग का है। हर कोई अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ट्रॉमा सोशल मीडिया पर उगल रहा है। हर चीज इंस्टेंट है, लेकिन असली कनेक्शन वो धीरे बनता है, प्राइवेट मोमेंट्स में बनता है, रश्ड नहीं, अर्न्ड होता है। और यहीं पर औरतों की सबसे बड़ी क्रेविंग होती है, एक ऐसा मर्द जो अपनी दुनिया के दरवाजे सबके लिए नहीं खोलता। वो मर्द जो अपनी इमोशंस किसी भी सुनने वाले को स्पिल नहीं करता, बल्कि सोच समझकर, भरोसे के बाद थोड़ा थोड़ा करके रिवील करता है। यही असली बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। जब एक मर्द स्लो होता है, लेकिन जब रिवील करता है तो डीप और इंटेंशनल होता है, तो औरत को वो कनेक्शन रियल, वैल्यूएबल और एक्सक्लूसिव लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट बायस। लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो उन्हें मेहनत से मिलती है। जब इंटीमेसी कमाई जाती है तो उसका मीनिंग गहरा होता है, वो जुड़ाव ज्यादा टिकता है और इमोशनल वेट ज्यादा हैवी होता है। अब ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने सारे दर्द पहले ही डेट पर उगल देना। सोचते हैं ऑनेस्टी का मतलब है हर बात एक्सप्लेन कर देना, और क्लोजनेस का मतलब है खुद को एक्सपोज कर देना। लेकिन सच्चाई ये है, वल्नरेबिलिटी बिना बाउंड्रीज के इंटीमेसी नहीं, इनसिक्योरिटी है। असली वल्नरेबिलिटी तब होती है जब सही वक्त हो, ट्रस्ट बन चुका हो और तुम कुछ रिवील करते हो, अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसने वो जगह कमाई है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक किंगडम की तरह है। मोस्ट गाइज क्या करते हैं, सीधा गेट खोल देते हैं, ले लो सब कुछ, ये मेरी दुख भरी कहानी है, ये मेरे टूटे सपने हैं, ये मेरी उम्मीदें हैं। पर एक स्टोइक पुरुष वो गेट गार्ड करता है, डर से नहीं, सेल्फ वर्थ से। उसे पता है हर कोई उसके अंदर आने लायक नहीं है, और जब कोई अंदर आने लायक बनता है तो वो एक्सेस कुछ मायने रखती है। यही है असली बॉन्डिंग का बीज। औरतें किसी मर्द का इमोशनल केओस नहीं चाहती, ना ही वो चाहती हैं कि तुम टूट जाओ ताकि वो तुम्हें ठीक करे। वो चाहती हैं कि तुम उसे चूज करो अपने डीपर लेयर के लिए, लेकिन तभी जब उसने ये साबित कर दिया हो कि वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को वेपन नहीं बनाएगी। स्टोइक फिलॉसफी में इस प्रिंसिपल को कहते हैं टेम्परेंस, मतलब मॉडरेशन, बैलेंस। ना ज्यादा देना, ना ज्यादा लेना, ना ओवर शेयर करना, ना ओवर अटैच होना। हर चीज सही समय पर, सही मात्रा में। अब इसे अप्लाई कैसे करें? जब वो तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे तो सच्चा जवाब दो, पर सब कुछ मत स्पिल करो। जब वो अपने इमोशंस खोल रही हो तो ध्यान से सुनो, पर खुद को उसी मोमेंट में एक्सपोज करने का दबाव मत लो। खुद को लेयर्स में अनफोल्ड होने दो, एकदम से नहीं। और सबसे जरूरी बात, क्लोजनेस को चेस मत करो, उसे ऑर्गेनिकली आने दो। क्यों? क्योंकि जब वो फील करती है कि मैंने इस मर्द की अंदरूनी दुनिया तक पहुंच कमाई है, तभी वो बॉन्ड करती है। वो तब कहती है तुम्हारे साथ मैं सेफ महसूस करती हूं, भले ही तुम चुप हो। यही है असली इंटीमेसी की शुरुआत। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक मर्द जिसे मैंने